क्या कुछ जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जो है मकसद रहा है? अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉरपोरेटर जुहापरा मकतमपुरा वार्ड से। इसके पहले भी मैं एक प्रेस कर चुकी हूँ। ये मुद्दा मेरा कैनाल का ही है और जो कैनाल के आसपास पूरा कैनाल खुली है उसका ही है। 2021 के अंदर जब इलेक्शन में जीत के आई, 15 अप्रैल 2021 को पहला लेटर मैंने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखा कि और एविडेंस फ़ोटोज़ वीडियोज़ के साथ वहाँ पे मैंने पूरा इन्वर्ट किया था और माननीय हमारे मेयर श्री ने भी उसकी संज्ञा लेते हुए वो मैटर को आगे फॉरवर्ड की थी और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये काम बहुमाड़ी भवन में सिंचाई खाते को दिया था। लेकिन जब से लेके आज 4 साल होने आए हैं, ये काम जो कैनाल का है जो अब बहुत ही जर्जरी हालत में है और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी दूर तक कोई जालियाँ भी लगी हुई नहीं है, ना कोई साइन बोर्ड है, ना कुछ है और अवार नवार वहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि 108 भी फंसती है और बहुत डेथ हो चुकी है उसके अंदर भी और महिलाओं की डिलीवरी भी गाड़ियों के अंदर हो चुकी है। इसके अलावा भी पिछले 10 साल के अंदर मासूम बच्चे वहाँ पे कैनाल के करीब में खेलते होते हैं या कोई हादसे से अंदर गिर जाते हैं और उनकी डेथ होती है। तो आज से 8-10 दिन रोज़ पहले का भी एक वाक़या है, 2 मासूम बच्चे वहाँ से खेलने गए थे और खेलते खेलते पता नहीं किस तरह वो कैनाल के अंदर गिरे और फिर नरीमनपुरा जाके वो बच्चों के 2 डेड बॉडी हमें मिली है। तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। आज 4 साल होने के बाद भी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे ढोल रहा है। वो चीज़ थी तो इसको लेके मैंने फिर से फरवरी 2024 के अंदर मुख्यमंत्री श्री को लेटर लिखा और उनसे कहा कि भाई ये चीज़ हो रही है हमारे विस्तार के अंदर, सिंचाई विभाग का काम है, सरदार सरोवर निगम है उनका काम है, ये वो देखे आके इसकी जो गंभीरता है उसको। लेकिन आज फरवरी से लेके आज सितंबर कंप्लीट होने को है, आज देखा जाए तो 6-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में भी वो सारा वर्क पेपर पे ही हो रहा है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे ही डाल रहा है और कोई हमें वहाँ से प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा, ना कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए ज़मीन के ऊपर वो हो रही है, सिर्फ पेपर पे हो रही है। तो अब ये लोगों की जान माल का मसला है और मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है, मुझे रात में घर पे नींद भी नहीं आती, दिल में यही ख्याल होता है कि बच्चे इस तरह से गिरते हैं चले जाते हैं और वो ब्रिज है जो जर्जरित हो चुका है, ट्रैफिक कितनी जाम होती है, कोई दिन ट्रैफिक जाम हुई और वो वज़न से कभी गिरा तो कितने लोगों की जानें जाएगी वहाँ पर और क्या होनारत हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो क्या मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से, गवर्नमेंट से कि आप अभी भी राह देख रहे हो कि वहाँ पे कोई हादसा बनेगा नहीं जब तक क्या ये सत्ता में बैठे हुए अधिकारी इनकी कुर्सियों से हलेंगे। कोई काम होता है जो तत्काल में कराना होता है, तुरंत उसकी संज्ञान लेनी होती है, लेकिन आज 4 साल होने के बाद बार बार लिखित में रजूआत करने के बाद, टेलीफोनिक रजूआत करने के बाद, इनको हर तरीके से रजूआत करी, सामान्य सभा में रजूआत बार बार हमारी तरफ से की गई, लेकिन आज दिन तक वो ज़मीन पे उनका वर्क ज़ीरो है। तो मुझे थक हार कर न्याय को हमारे आवाज़ गुहार लगाने की मुझे लगा कि मुझे अब हाई कोर्ट में गुहार लगानी चाहिए। तो मैंने एज ए काउंसिलर हाई कोर्ट में अपनी याचिका अपना अर्जी दायर की है और एक गुहार न्याय तंत्र से लगाई है कि आप आइए और हमारे विस्तार की मदद कीजिए और लोगों की जान बचाइए। ये कितना दुख होता है जब सत्ता पक्ष विरोध पक्ष का नहीं सुनता है, ऐसा भी कहा जाता है आगे वालों से और कॉर्पोरेटर की तरफ से कि चारों तरफ जो है सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटी विस्तार के कामों को नहीं देखा जाता और नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। ये बात कई हद तक सुनी भी जाती है, लोग कहते भी हैं और ये केस के अंदर आज हम देखते हैं पुरवार भी हो जाता है। एक्चुअल में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, इनका काम है सरकार को चलाना और सरकार के जरिए विस्तार को, देश को चलाना। तो अगर ये देश को चलाने के लिए जब आज सत्ता में बैठी हुई सरकार है तो उसको ये होना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ चलाते हैं तो अधिकारियों को काम दिया जाता है, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं ये चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व, तो वो जब सरकार उनके पास काम आज नहीं ले पा रही है वो ये साबित होता है। तो सरकार यहाँ पे निष्क्रिय साबित हुई है ना कि सरकार की फ़र्ज में आता है, इनको इंसान की कोई जान की कीमत है या नहीं।
इतने बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वो गुजर जा रहे हैं, वो डेथ हो रही है। ये मासूम बच्चे हैं कितने। इसके पहले मासूम बच्चे के अलावा भी एक बंदा वहाँ पे ऐसे झुकने गया था, आज से 2 साल पहले वो अंदर गिरा था, 2-2.5 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो क्या सरकार का काम अब यही रह चुका है कि कोई बनाव बनेगा, लोग मरेंगे जब ही उनकी आंखें खुलेगी? उसके पहले जब हमारे जैसे जनप्रतिनिधि बार बार 4 साल से हम गुहार लगा रहे हैं कि काम करो और काम नहीं हो रहा, तो ये देखा जाए तो सरकार की निष्क्रियता यहाँ पे बिल्कुल साबित होती है। कल आपके जो है राष्ट्रीय नेता सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी भी आने वाले हैं, इस मुद्दे को भी क्या रखा जाएगा आपकी तरफ से? इंशाअल्लाह उनसे भी हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से काम हो रहा है सरकार के अंदर, कि सरकार काम अधिकारियों को सौंप देती है, अधिकारी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, एक दूसरे को थप्पो देते हैं, खो खो खेलते हैं, ये काम मेरा नहीं है, ये डिपार्टमेंट करेगा, ये डिपार्टमेंट करेगा, इरिगेशन करेगा, सिंचाई खाता करेगा, सरदार सरोवर वाले करेंगे, रोड मकान विभाग। यहाँ के कोई तो अधिकारी को एक पल के लिए भी दिल में ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये बार बार रजुआत आ रही है, यहाँ पे जान हानि हो रही है, क्या ये इंसान नहीं है? इनके सीनों में दिल नहीं है क्या? कोई मरता है तो इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, मरने वाले इंसान का कोई धर्म नहीं होता। क्या इनके सीनों में दिल नहीं है? इनको किसी की लागणी नहीं है कि 4 साल से एक काम को इन लोग ने पेंडिंग रख छोड़ा है? अगर आपकी इस फाइल को भी उन कागजों में दबा दी जाएगी, उन फाइलों में दबा दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा इसमें? ये तो 4 साल से चल रहा है ना, एक खाता दूसरे खाते को बोल रहा है, ये लोग इधर से उधर घुमा रहे हैं। इसी वजह से मुझे नामदार मेहरबान मुख्य न्यायमूर्ति श्री अपने हाई कोर्ट के जज श्री को मुझे आज यहाँ से गुहार मैंने अर्जी की है कि वो खुद ये चीज़ का संज्ञान ले और वो खुद इसके अंदर सुओ मोटो दाखिल करें। और आप इसका निरीक्षण करने भी जाने वाले हो कैनाल पर? इंशाअल्लाह उसके लिए भी मैं चलूँगी और आपको खुद दिखाऊंगी और कि कैनाल की क्या हालत है। और वहाँ पे जो गाबड़ा जो खड्डा पड़ा था बड़ा, वहाँ तो अभी किसी लोकल पब्लिक ने उसके अंदर थोड़ा कुछ डाल दिया है, लेकिन जिस दिन वो बैठा उसको बहुत वहाँ पे जाने जा सकती है।